दुख में जाता हूं। अपनी समस्या जहां तहां नहीं रखना चाहिए। किसी का थोड़ा सा लुभावना प्रवचन जानते हुए कि अरे ये तो लंबा मंत्र है, हरे कृष्ण शॉर्ट मंत्र 2 अक्षर का मंत्र देने वाले को पर शिक्षा ले, शिक्षा। बाद में पता चलता है कि तो निराकारवादी है यार, या तो जीव कोई भगवान बनने वाला आदमी निकला। तो फिर मरो। हम तो 8 साल से बोल रहे हैं इस चीज को मना ही जाना चाहिए। भक्त लोग बोलते हैं। आश्चर्य का बात है कि बड़े बड़े प्रवचन करने वाले लोग, जिनके आसन को प्रणाम करते हैं लोग, इतना सत्कार करते हैं, वो लोग उनके श्रवण के लिए बैठने वाले लोग थे। इस्कॉन के डिवोटी। इससे जहां तहां हाथ लंबा नहीं कर देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उनकी बुद्धि भी फेल हो गई वहां। उन्होंने ये नहीं जाना कि मैं कहां श्रवण करने के लिए जा रहा हूं। उनकी कथाओं को अपने प्रवचन में बोलना लांछन है। ऐसे भक्त लांछन युक्त भक्त है, प्रभुपाद जी को बदनाम करके छोड़ेंगे। वहां जाने की बात, उनकी कथा भी श्रवण नहीं करना चाहिए कभी भी। कहीं पर भी कोई कथा जब तक इस्कॉन के डिवोटी वैध न बोले तब तक वहां श्रवण करने जाना नहीं चाहिए। श्रवण की व्यग्रता इतनी नहीं होनी चाहिए ताकि हम हमारे पद से च्युत हो जाए, पदच्युत हो जाए। और पता चला कि ये तो ये निकला, तो रास्ता बदल के दूसरे साधु, तीसरे साधु। क्या बात है। और पंत भागवतम में आपकी एंट्री नहीं हुई और आप भागवत देने जा रहे हैं। बोल तो कोई सकता है। सरस्वती थोड़ी सी किसी के पास आ जाती है, उसका अर्थ यह नहीं कि वो बहुत बड़े भगत हो गए। प्रवचन तो कोई देख कर, मैं भी देख करके कर लेता हूं। अंगूठा चाबू थम्स अप 7 पास देख करके मैं भी बोल लेता हूं। नहीं समझना चाहिए गुड़ा के समान भगत है। देखा जाए, उनके चरित्र को देखा जाए। पहले गुड़ा किसके चरित्र को देखो, वो कहां कहां सुनने के लिए जाता है। इस कान के बाहर कहां कहां जाता है, उसको देख करके उनको श्रवण कीजिए। अन्यथा कितना भी पावरफुल प्रवचन रहने दो, ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा और हृदय से तिरोहित होगा। जो टू दी पॉइंट उन आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद महाराज की आज्ञा में स्थित व्यक्ति कोई है, वो बुद्धू है, लेकिन उनकी एक बात जो भागवतम से होती है हृदय में बैठ जाती है। क्योंकि भागवतम के प्रति उनका आदर है। भक्तों के प्रति उसी प्रकार का आदर होना चाहिए। और अभक्तों को समझना चाहिए उनके प्रवचन मात्र से। इस सूक्ष्म दृष्टि भागवत में जिनकी एंट्री हुई ना, उनके पास आती है। बाकी बहुत कथाकार इस कान में है, बहुत सुंदर कथा और बहुत रिस्पेक्ट ले रहे हैं। जिनके व्यासासन को प्रणाम करते हैं लोग, उठ के खड़े होने के बाद, क्या रिस्पेक्ट है। लेकिन रिस्पेक्ट से कोई महान नहीं होगा, आचरण से महान हो सकता है। इसे चरित्र देखो आप, चरित्र देखना चाहिए। यहां चरित्रवान व्यक्तियों को रखा गया है ना। उनका ही उदाहरण दे रहे। उनके बाद में सुखदेव गोस्वामी पर दृष्टांत देंगे नारद जी की कथा का। अरे यार, इसको देखो, भागवत है और हम भक्ति कर रहे हैं। आपको भी उसी प्रकार आदरणीय व्यक्ति को चूज करना चाहिए, जिनका आदर्श जीवन है। एक भक्त का टू दी पॉइंट उनका आचरण एक भक्त का होना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट करके हम फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी कथा पुनः पुनः श्रवण में आती जाएगी। और जिस प्रकार उनका चित्त इस कान से बहिर्गत है, हमारा चित्त भी इस कान से बहिर्गत हो जाएगा। कितने लोग चले गए वृंदावन में, है ना।
वृंदावन में रहने वाले आधे बूढ़े वास्तव में बूढ़े हो गए प्राप्त किए बगैर, आधे बूढ़े वहां जाते हैं। श्रवण नहीं करना चाहिए। बोले हमारे आचार्य, वो भी राधा रानी का भजन के लिए बोल रहे हैं ना। जब उनको मैं बोलता था, 7 साल से बोल रहा हूं, आज इसमें कहने को बाध्य हूं इन सारी बातों को। भक्तों को कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बोलते हमारे महान आचार्य गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायास पाय गिरिधारी कृष्ण सुख विलासेर निधि। कोट करके हमको बोल, अब क्या बोलते हैं ध्यान रखिए, महात्मा है। तुरंत मैंने उत्तर दिया, गौरांग महाप्रभु की परंपरा साक्षात कृष्ण भक्त के रूप में इसी परंपरा में ब्रह्म संप्रदाय में आए हुए, हम इतर संप्रदाय में क्यों जाए? जानते हैं राधा रानी का भक्ति का अधिकार किसको है? मैं बोला किसको है प्रभु जी? जो गौर लीला में डूबेगा वही निकलेगा वृंदावन लीला में। पैसिफिक में डूबो, एटलांटिक में निकलो। यही साहब, जो गौरांग महाप्रभु को नहीं समझता है उनके पास हम समझने के लिए बैठेंगे, बदमाशी है। कृष्ण साक्षात भक्त के रूप में आकर के उपदेश दे रहे हैं, आचरण करके सिखा रहे हैं, सप्तम कंड का पाठ करो। वो नहीं करना है और 10 स्कंद की लीलाओं में ऐसे ऐसे, ये क्या बात है? गौर लीला का पता नहीं है आपको और आप कृष्ण लीला में निकलना चाहते हैं। तब निकला निराकार में, या निकला ओहो सब जीव, अब भूल गए आप नारायण है। वाह रे वाह, सतर्क रहना चाहिए, जहां तहां बैठ नहीं जाना चाहिए। हमारे इतने सक्षम आचार्यों को छोड़ करके हम जहां तहां कथा सुनते हैं, ये वास्तव में हमारी कुबुद्धि है। भागवतम में एंट्री नहीं होगा और न तो वो कभी भागवतम बोलते हैं। क्षमता ही नहीं है भागवतम को समझने की। इस श्लोक को एक सल्टा नहीं सकते हैं, इसी बात को। भगवान सबके प्रति समान, वो तो जीव को भगवान के समान बना करके घूमने वाले लोग हैं। वो कहां से आपको ज्ञान दे सकते हैं? वो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज का एक परपट देखिए आप। आज मैं देख रहा था, परपट पढ़ रहा था, प्रभुपाद प्रकार से प्रवचन करते हैं। यूट्यूब में जाना ही नहीं चाहिए, बंद कीजिए यूट्यूब। यार संग नहीं मिलता, यूट्यूब का संग करे, भरे पड़े हैं। समझ लीजिए, जिनको भागवतम नहीं ख्याति चाहिए ना, वो यूट्यूब में जाते हैं। राइट प्रभु जी, समझ में जाता है कौन यूट्यूब में घुस जाते हैं। फेमस हो जाए, उनके बाद में उनकी भक्ति बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यस नो प्रभु, साक्षी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रबल इच्छा होती है कि मैं जो इतना जानता हूं कि यूट्यूब में एक बार चढ़ जाऊं। चढ़ करके क्या मिलेगा? भजन की हानि होगी, क्योंकि जितना ख्यात होते जाओगे आपके पास भक्ति का टाइम नहीं रहेगा। एक दिन हरे कृष्ण मंत्र छोड़ दोगे और सबको उपदेश दोगे कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो, मैं नहीं करूंगा। वाह रे वाह, क्या उपदेश है। देखिए, भागवतम में निजी स्वार्थ थोड़ा सा रखने वाला व्यक्ति उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा।